एवरीवन, माय नेम इज राजन चोपड़ा। तो आज हम तुम्हारे सामने लेके आए हैं कि कॉलेज मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ें। मेरे खुद के बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, 85 के आसपास आ गए थे परसेंटेज में। तो मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूं कि कैसे पढ़ना चाहिए और बेस्ट उसमें से कैसे निकाल सकते हैं। पूरी कॉलेज मैथमेटिक्स में प्योर मैथमेटिक्स की आज बात करने वाले हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स की एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। और अगर वो वीडियो भी तुम थोड़ी देर में देख रहे हो, ये वीडियो जब पब्लिश हुई है तो तुम्हें एंड स्क्रीन पे वो अप्लाइड वाली भी दिख जाने वाली है। उससे पहले प्योर मैथमेटिक्स को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं और बेस्ट आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं इन सब चीजों के लिए। अगर तुम बीएससी के लिए पढ़ना चाहते हो, अगर तुम कोडिंग के लिए पढ़ना चाहते हो, तुम फन के लिए पढ़ना चाहते हो, रिसर्च के लिए पढ़ना चाहते हो, कंपटीशन के लिए पढ़ना चाहते हो, सारी की सारी चीजें बताने वाला हूं विद स्ट्रेटजी एंड बुक्स। कंप्लीट वीडियो रहने वाली, थोड़ी बड़ी हो सकती है बट इंफॉर्मेशन कंप्लीट देने वाला हूं, यू कैन ट्रस्ट मी। ठीक है। और अगर हम देखें क्यों पढ़े भैया कॉलेज की मैथ, हम तो हमारे तो सीनियर ने बोल रखा 70% तक भी आ जाए तो बात बन जाएगी। अच्छा, सीजीपीए मैटर करता है या फिर परसेंटेज मैटर करती है इन पूरी चीजों में। मेनली अगर कोडिंग किस लिए सीख रहे हो, फन के लिए सीख रहे हो तो अलग बात है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज होती है। बट अगर तुम प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे सीजीपीए मैटर करेगी। मान लो कोई अच्छी कंपनी आती है और उन्होंने 100 ही बच्चे सिलेक्ट करने हैं 500, तो कैसे सिलेक्ट करेंगे? जिन्होंने मेहनत करके सीजीपीए लाई है वो वाले 100 निकाल दो, हाईएस्ट वाले 9 से ऊपर वाले, और बाकी को साइड कर दो। लो भाई, तुम पहले ही बाहर हो गए और तुम्हारी कोडिंग तो उससे 50 गुना बेटर थी, क्या कर लोगे? तो सीजीपीए मैटर करती है, पढ़ना पड़ेगा तुम्हें बीएससी में। समझ आ रही है? और इसमें से कैसे पढ़ना फिर? भैया हमें तो प्योर मैथमेटिक्स समझ नहीं आती, वी हेट प्योर मैथमेटिक्स। आई एम वन ऑफ यू। मैं भी बहुत परेशान था, मैंने अपनी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन ही छोड़ दी थी। सोचो, मैंने यहां पे एक रियल एनालिसिस पढ़नी स्टार्ट की, उसकी बार्टले की बुक ओपन की और मैंने प्रिपरेशन ही छोड़ दी। मुझसे तो नहीं हुई प्योर मैथमेटिक्स। और आज देखो हमारे लेक्चर्स देख के प्योर मैथमेटिक्स के स्पेशली इतने अच्छे रैंक लाते हैं, 139 और एसएयू में सिलेक्ट हो रहे हैं, सीएमआई डेटा साइंस में सिलेक्ट होते हैं। तो कैसे हुआ ये चेंज? आ जाओ तुम्हें मैं बताता हूं। सारी की सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं ये इन पॉइंट्स के बेस्ड पे। मैंने सारी बातें यहां पे लिख ली हैं, इंपॉर्टेंट बातें यहां पे मैं लिखूंगा नहीं, ये मैं तुम्हें बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज यार, अपना ना टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा हमें सही करना पड़ेगा। हर दिन हमें एटलीस्ट आधा से 1 घंटा देना पड़ेगा अगर हमें बेस्ट आउटपुट चाहिए कॉलेज की मैथमेटिक्स से। तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें किसी के साथ आउटिंग पे जाना, नाइट आउट पे जाना, जो मर्जी करो, अपने दोस्तों के साथ खेलो कूदो। अभी तो फर्स्ट सेकंड ईयर में हो तो ये सब काम करने भी चाहिए। मेमोरीज बनाओ थोड़ी सी फर्स्ट सेकंड ईयर में, लेकिन साथ ही साथ मेहनत भी करो, क्योंकि वक्त चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। कहीं ये ना हो कि देखो, फेलियर से मत डरो, रिग्रेट से डरो। रिग्रेट से बहुत डरो कि कहीं ये ना हो कि भाई कर लेते उस समय तो अच्छा रहता। तो इसलिए समझ लेते हैं ना चीजों को, सीखते कैसे हैं। मैथमेटिक्स को एटलीस्ट उसमें तो मैं बता सकता हूं, बाकी चीजों में तो तुम तेज होंगे ही, है ना। तो सबसे पहले बात करें एनालिसिस की। प्योर मैथमेटिक्स को 3 पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है मेजरली। एनालिसिस, अलजेब्रा और टोपोलॉजी, इन सबको कनेक्ट करने वाला एक मैथमेटिकल लॉजिक भी होता है। लेकिन मैंने बीएससी का सिलेबस काफी अच्छा तरह देखा है और मैक्सिमम कॉलेज में यही सब्जेक्ट होते हैं। ये भी कईयों में थोड़ा सा ही होता है, बस पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ा के छोड़ देते हैं। और मैथमेटिकल लॉजिक जो है, जो इन तीनों को कनेक्ट करता है, वो तो किसी सिलेबस में मैंने देखा नहीं अभी तक। किसी में हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारे में मैथमेटिकल लॉजिक था या नहीं। मुझे नहीं मिला। मेजरली सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? सबसे बड़ा दर्द होता है रियल एनालिसिस। ये नहीं आया यार, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ें इसे? इसको पढ़ने की स्ट्रेटजी हमारी गलत होती है। इसको पढ़ने के लिए बेस्ट तरीका पता क्या होता है? अगर तुम बीएससी की बात करो, तुम कंपटीशन की बात करो, तो पहले मैं इन दोनों के बारे में बताना चाहूंगा और साथ ही फन के बारे में। तुम वैसे ही मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, कभी तुम्हें बुक्स पढ़ने का शौक पड़ गया है, कहीं से तुमने देख लिया है, किसी को इंप्रेस करना है, बुक्स पढ़ने का शौक है, तो तुमने यही उठा लिया और उठाया भी देखो क्या, रियल एनालिसिस गलती से। तो तुम क्या कर सकते हो? पहले 12th की एक तो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पढ़ना पड़ेगा यार। देखो, शर्माना नहीं है 12th पे वापस जाने में। 12th का सीक्वेंस एंड सीरीज और 12th की कैलकुलस एक बार पढ़ लो, जो बेसिक कैलकुलस है, लिमिट वगैरह वाला चैप्टर, बस वो पढ़ लो। बस इतना ही कह रहे हैं तुम्हें, ठीक है। और रियल एनालिसिस पढ़ने से पहले एक मेरा और सजेशन ले लो। वो सजेशन अगर तुमने नहीं माना तो भाई तुम एक्स्ट्रा तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। वो क्या होता है? वो होता है पॉइंट सेट टोपोलॉजी। ये तुम्हें पढ़नी ही पड़ेगी भैया। कहां से पढ़े भाई? एक ना चैनल है मैथ्स तम ऐसे नाम का,
मैथ्सतम चैनल है, उस पर अगर तुम जाओगे तो वहां पे पॉइंट सेट टोपोलॉजी कंप्लीट पड़ी है। ओह, तुम शायद उसी चैनल पे हो, है ना? तो वहां पे मतलब तुम्हें सारे के सारे रिसोर्सेज जितने भी इस वीडियो में बताऊंगा वो सारे के सारे मिल जाने वाले। तो पहले अपने पॉइंट सेट टोपोलॉजी पे काम करो। अगर तुमने एक बार पढ़ लिया, रियल एनालिसिस बच्चों का काम रह जाएगा, फिर कुछ नहीं रह जाएगा। तुम्हें एक बार पता होगा कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, कनेक्टेडनेस क्या होता है, तुम्हें पता होगा कि डेंस सेट क्या होता है, कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीजें अगर तुम्हें पता होंगी, भाई कुछ नहीं है रियल एनालिसिस उसके बाद। ठीक है, अच्छे ने बिल्कुल बेसिक से जीरो से स्टार्ट करके मास्टर कर रखी है। भैया बुक कौन सी फॉलो करें? सबसे पहले अपनी 12th स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ो। तीसरे नंबर पे मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, अगर तुम्हें रियल एनालिसिस पढ़नी है तो पहले इंडियन ऑथर से स्टार्ट करो। राय सिंघानिया, MD राय सिंघानिया है, तुम उनकी बुक पढ़ सकते हो। ठीक है, MD राय सिंघानिया, या फिर इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हो SK मापा। दोनों में से कोई भी बुक उठा लो, जो मिलती है, जो अवेलेबल है वो उठा लो। किसी की PDF मिलती है वो उठा लो, बस। लेकिन यहां से स्टार्ट करना है। मान लो तुम्हें थोड़ा सा एडवांस जाना, भैया मैंने तो पढ़ लिया है, मेरे को थोड़ा सा एडवांस जाना है, तो इस पे 2 बुक्स होती हैं, एक तो होती है बार्टले और एक होती है रूडिन। दोनों में से कोई भी उठा सकते हो, लेकिन मेरे को परेशान करा था बार्टले ने, तो मैं इसका नाम नहीं लेने वाला हूं। मैं सजेस्ट करूंगा रूडिन की बुक पढ़ो। जस्ट किडिंग, तुम रूडिन की बुक पढ़ो, ज्यादा सीखने को मिलेंगी चीजें। रीजन बताता हूं, क्योंकि अगर तुमने ये पढ़ ली पॉइंट सेट टोपोलॉजी में हेल्प हो जाएगी। ये वाली बुक थोड़ी सी मैं बताना चाहूंगा, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है पढ़ने में। ऐसा नहीं है पढ़ना ही नहीं है, रूडिन के साथ भी फॉलो कर सकते हो, इसके बाद भी फॉलो कर सकते हो, अगर रियल एनालिसिस में अच्छे से घुसना है आगे जाके, अगर तुम्हें कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है। भैया रिसर्च के लिए क्या करें? रूडिन। अगर तुमने ये BSc के लिए पढ़ लिया, कंपटीशन के पढ़ लिया, रिसर्च के लिए पढ़ना है, रूडिन की बुक तुम्हारे लिए है, बार्टले की बुक तुम्हारे लिए है। ये तो सिर्फ बेस बनाने के लिए है रियल एनालिसिस का। ठीक है, कोडिंग में रियल एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ने वाली, बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाली। ठीक है, कोडिंग में ये आने वाला हमारे पास, मैंने यहां पे अलजेब्रा लिख दिया है, बट यहां पे एब्स्ट्रैक्ट मुझे लिखना चाहिए था। ये वाला लीनियर अलजेब्रा की जरूरत पड़ने वाली है, और एब्स्ट्रैक्ट में से नंबर थ्योरी वाला एक पार्ट तुम्हारे को हेल्प करेगा कोडिंग में, उस पर भी आएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक ही बुक बनी है। पहले तो अपना 12th का बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, 12th से बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। अगर तुमने एक बार बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया तो इसकी एक बुक हमारे पास आती है, और उसके अलावा तुम्हें कहीं नहीं जाना है, दिक्कत आ जाएगी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सच्ची में कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। जब तुम देखोगे इसमें मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, और कोशी-रीमान कंडीशन पे आ जाओगे, और थोड़ी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पे आ जाओ, कंटूर इंटीग्रेशन, भाई दिक्कत हो जाएगी। उससे बचने के लिए क्या करो? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए फाउंडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फाउंडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, इसमें तो फन वाला पार्ट हटा ही देते हैं, इसमें फन वाला पार्ट हटा देते हैं। अगर तुम्हें रिसर्च कंपटीशन है, BSc के लिए पढ़ना है, किसी भी एग्जाम के लिए अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़नी है, फाउंडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय पोन्नुसेम। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो में दिख भी रहा होगा लिखा हुआ, मैं दोबारा से लिख देता हूं, यहां पे नेम लिख देता हूं, फाउंडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय ऐसा कुछ, पोन्नुसेम है। इनकी बुक खरीद सकते हो, और PDF मिल जाए तो वो भी ले सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ने का ये है, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इसके अलावा पढ़ोगे तो मुश्किल है। ये बेस्ट बुक है, बेस्ट बुक। इसके आगे अगर हम चलें तो हमारे पास आता है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा के लिए ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो विवेकसाय, और कोई बुक पे विश्वास ही नहीं करना। अगर तुम्हें प्रॉब्लम बुक चाहिए तो शॉम सीरीज फॉलो कर सकते हो, बट दिस विल वर्क, ये वाली वर्क कर जाएगी हमारे लिए। शॉम सीरीज इसके बाद ले सकते हो, बट विवेकसाय से तुम अच्छे खासा पढ़ लोगे। इसके बाद अगर तुम एडवांस जाना चाहो, रिसर्च या फिर कंपटीशन भी यहां से कवर हो जाएगा। अगर तुम रिसर्च की तरफ जाना चाहते हो, गिलबर्ट स्ट्रैंग की बुक पढ़ सकते हो। ठीक है, इनकी बुक पढ़ सकते हो, बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा विवेकसाय की बुक पढ़ो। BSc में भी अच्छा हो जाएगा, CGPA भी मेंटेन हो जाएगा। कंपटीशन में कोई भी कंपटीशन हो, IIT जैम हो, TFR हो, कोई भी एग्जाम हो, तुम उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से फाड़ू प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर हम आगे चलें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की तरफ, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का मतलब होता है ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, रिंग की बात कर रहे हैं हम, फील्ड की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर ग्रुप, फील्ड, रिंग की अगर तुम मुझसे बात पूछो तो भाई इसके लिए तो कोई बनी नहीं है दूसरी बुक गैलियन के अलावा। ठीक है, गैलियन, और इसका सेकंड स्टेप हमारे पास होता है डमिट फुटे। ये थोड़ी सी एडवांस बुक है, मैं सजेस्ट करूंगा इसको इग्नोर भी कर सकते हो। अगर
मैक्सिमम अगर तुमने ये बुक भी खत्म कर ली, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई और भी बुक। गैलियन की बुक अगर तुमने पढ़ लिया अच्छी तरह, एक एक प्रॉब्लम उसकी सॉल्व कर लिए, तो उसके बाद हमारे पास आता है भाई साहब ये वाला सब्जेक्ट जिससे सबको डर लगता है, भयानक। ये हमारे पास क्या है, भयानक सब्जेक्ट। अब यहां पे सबको डर क्यों लगता है भाई, ये सब्जेक्ट ही थोड़ा सा ऐसा है, ये सब्जेक्ट ही थोड़ा सा ऐसा है। टोपोलॉजी के लिए अगर तुमने रूडिन की बुक पढ़ ली है, ज्यादा डीप टोपोलॉजी में मत जाना, मास्टर्स में पढ़ लेते हैं हम अपने। मास्टर्स में बहुत ज्यादा डिटेल में आती, टोपोलॉजी की भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे एल्जेब्राइक टोपोलॉजी, ज्योमेट्रिक टोपोलॉजी, डिफरेंशियल टोपोलॉजी। हमें नहीं जाना इतना डीप। सबसे पहले तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ लो जो वहां पे पढ़ी थी, याद है अभी अभी हमने रियल एनालिसिस में कहा था पॉइंट सेट टोपोलॉजी के बारे में। और इसके लिए एक ही बुक बनी है, कुमारेसन, बस टोपोलॉजी कुमारेसन। और अगर तुम रियल एनालिसिस की बात करो तो इसमें टॉपिक आता है अपने पास मेट्रिक स्पेसिस। मेट्रिक स्पेसिस को इसके साथ पढ़ लेना टोपोलॉजी के, ठीक है, जो कि इस बुक में मिल जाएगा तुम्हें बहुत अच्छे से। और इस बुक के अलावा और इंडियन ऑथर के बुक का यही फायदा होता है कि उनको पता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, बेस कहां से उठाना है। और जो फॉरेन ऑथर होते हैं वो बिल्कुल फ्रीली लिखते हैं कि हमें तो भाई बेस बना हो चाहे ना। मैक्सिमम बुक्स की बात कर रहा हूं, वो अपने सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, वो ये नहीं फोकस, वो एज्यूम कर चुके तुम्हें बेसिक आता है या पहले लिख देंगे कि तुम्हें बेसिक आता है। बहुत रेयर ही बुक मिलती है, टेक्स्ट बुक मिलती है मैथमेटिक्स की जिसमें बिल्कुल बेस से उठाया जाता है, जैसे गैलियन एक्सेप्शन है भाई, यहां पे है बेसिक से। ये भी मैंने जितनी भी यहां बताई हैं उसमें तो सारा बेसिक से दिया हुआ, रूडिन की बुक में भी बेसिक से दिया है, बट मैं सजेस्ट करूंगा पहले राय सिंघानिया या एसके मापा पे जाओ। उसके बाद अगर तुम्हें बात करूं कि तुम्हें नहीं चाहिए भाई मेरे को बुक्स नहीं पढ़नी है, तो नोट्स के लिए तुम ऐप ज्वाइन कर सकते हो, हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे जो हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया अभी तक, वो भी तुम्हें मिल जाएंगे। कैसे पढ़ें बुक्स को, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक पढ़ो, ठीक है। और सबसे पहले मैं अगर इस पूरे में तुम्हें एक चीज बताना चाहूं तो बेस्ट सजेशन मेरा ये रहेगा, सेट थ्योरी जरूर पढ़ लेना। अगर तुम्हें प्योर मैथमेटिक्स मास्टर करनी है तो सेट थ्योरी पे फोकस करो। सेट थ्योरी प्लस में रिलेशन फंक्शन और साथ में अगर हम बात करें पॉइंट सेट टोपोलॉजी। अगर तुमने तीन चीजें कर ली तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी बच्चों का खेल है। फिर अगर तुमने तीन चीजें कर ली, कंपटीशन निकलवाने के बाद बोल रहा हूं, ऐसे हवा में तो नहीं बोल रहा मैं बिल्कुल भी, समझ पा रहे हो। तो मेरे ख्याल से मैं सारी चीजें बता पाया हूंगा। अब आ जाते हैं थोड़ा कोडिंग की तरफ। कोडिंग में अगर हम देखें तो लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस वगैरह के टॉपिक यहां पे काम आ जाते हैं अगर तुम्हें गेम डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो। और अगर हम बात करें तो यहां से नंबर थ्योरी यूज हो जाती है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में से। जब हम ग्रुप पढ़ते हैं तो उससे पहले नंबर थ्योरी पढ़ते हैं, और जितनी भी हम नंबर थ्योरी पढ़ते हैं बस उतनी ही रिक्वायर्ड होती है कोडिंग के लिए। और ये कोडिंग और फन मैं साथ में लेके चलना चाहूंगा। तो ये था, तो सीजीपीए मैटर करता है, उसको भी मेंटेन करना है साथ में। अगर तुम इन चीजों को भी बैलेंस करना चाहते थे तो मैंने सारी चीजें तुम्हें मेरे ख्याल से बता दी हैं। फिर भी कुछ डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, और कुछ भी पूछना है तो फिर भी कमेंट कर सकते हो। और ऐसी ही सीरीज के लिए कनेक्टेड रहते हैं, और मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं अलग बीएससी के लिए, तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसको भी सेव करके रख सकते हैं अपने पास। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। किसी भी टॉपिक पे मुझे बोलना चाहिए या अपना सजेशन देना चाहिए, वो भी मुझे जरूर बताना, ताकि मैं उस पर भी एक नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। बहुत मुश्किल है यार टॉपिक सोचना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत बहुत सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।